ओके सर, देखिए आज का एजेंडा ये है हमारा, ये चैप्टर 2 आपका ट्रिग्नोमेट्री 1 का। अब इसमें कल भी हमने डिस्कस किया था, कल इन शॉर्ट किया था। ये जो डेफिनेशंस है, ये साइन कॉस टैन की, साइन कॉस टैन की ये जो डेफिनेशंस है, ये आप 9th 10th क्लास में कर चुके हैं। 9th 10th क्लास में जो आपने डेफिनेशंस की थी, वो आपको डेफिनेशन सिखाई गई थी ट्रायंगल के हिसाब से। हुसैन साहब ठीक है, आपको बताया गया था कि साहब ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा आपका ये, मैं तो इसको परपेंडिकुलर बोलता हूँ, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको बेस बोलता हूँ। तो साइन थीटा आपको बता दिया गया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब जो आपको बताया गया था वो आपको बताया गया था ट्रायंगल के हिसाब से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, जो वैल्यूज आपको बताई गई थी, वो वैल्यूज बताई गई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही बताई गई थी। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके बीच में एंगल्स नहीं है। एंगल्स तो है यार, एंगल तो 15 डिग्री भी है, 20 डिग्री भी है, 35 डिग्री भी है, 50 डिग्री भी है, सारे एंगल्स तो हैं ही है। बट ये वाले जो हैं, ये आप यूजुअली ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपको ये 0, 30, 45, 60, 90 बताए गए थे। इसका मतलब ये भी नहीं कि एंगल यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, एंगल तो आगे भी जाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है, काफी डिटेल में किया है कि एंगल्स तो आप जितना घुमा सकते हैं। अगर आप 1000 1234 डिग्री करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिर्फ ये है कि ये एक राउंड 360 डिग्री का होगा, दोबारा फिर से एक राउंड मान लीजिए वो 720 डिग्री का होगा, फिर से एक राउंड मान लीजिए तो 720 प्लस 360, 720 प्लस 360, 081080। तो एंगल जितने भी हैं, डिग्री जितनी भी हैं, वो आप जितनी मर्जी आगे तक लेके जा सकते हैं। हाँ। 11th में महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपको बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि सर अब जो हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताएंगे, जो वैल्यूज ये बताएंगे, वो आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। और विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल कैसे बताएंगे? ये आपको एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया जिसका जो रेडियस है वो आर है। इस सर्कल पे विद द रेडियस आर, विद द रेडियस आर, सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। इसमें कोई भी रैंडम पॉइंट है, ये जो एक्स वाई है, दिस इज एनी रैंडम पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट है। इसको एक्स वाई बोल दिया गया। कैसे एक्स वाई बोल दिया गया? कि सर ये अगर यहाँ पर, ये मेरा, इस सर्कल के पीछे देखिए, इस सर्कल के पीछे देखिए, इस सर्कल के पीछे आपको ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अब आपके सर्कल पे चिपका दिया गया। पहले आपने कभी सर्कल किया होगा ऐसे, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कभी किया था तो किया था ऐसे। बट अभी चमत्कार क्या हुआ कि इस सर्कल को आपने लिया और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर चिपका दिया। ये शायद आपने पहले देखा नहीं होगा। तो जब आपने इस पे चिपका दिया, तो जैसे, ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर ये कोई पॉइंट एक्स वाई रैंडम है, तो आपको पता ही है कि यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो होगा x, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो ऊपर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y। मिस्टर एस्टन, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। पक्का? हाँ। ये सारी पुरानी चीजें हैं, ये सारी पुरानी चीजें हैं। आपने पहले सर्कल भी देखा हुआ है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी देखा हुआ है, आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा हुआ है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर ये मैं बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये 2 3 पॉइंट है, तो आपने काफी 2 साल से आपने 8 9 10th में किया होगा कि ये जो पॉइंट 2 3 है, यहाँ से अगर आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर ये और एक परपेंडिकुलर ये, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 3 होगा। ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात तो नहीं है मिस्टर एस्टन। अच्छा, आपने पुराना ये भी किया हुआ है कि सर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, कर लीजिए, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये जो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स कर रहा हूँ, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नई बात आपको बताई जा रही है, वो सिर्फ ये बताई जा रही है कि सर आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अब एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। इस सर्कल पे जो पॉइंट पी एक्स वाई है, वो इस सर्कल पे लाई करता है। क्योंकि इस सर्कल पे लाई करता है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस ओ एम है, जो डिस्टेंस ओ एम है वो x है, और जो डिस्टेंस एम बी है वो डिस्टेंस y है। एस्टन साहब, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके। अब
ये जो रेडियस वो आर है, ये रेडियस आर है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा डिस्टेंस ओ ए है और मेरा जो डिस्टेंस ओ पी है वो दोनों आर है। क्या मतलब हुआ, ये डिस्टेंस ओ ए, इसको मैं यहां तक को ए बोल देता हूँ, ये यहाँ जो ए लिखा हुआ है मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये ए है। तो डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ बी, मैं इसको मान लेता हूँ। यहाँ तो ये बी लिखा हुआ है, चलिए मैं ये इसी को चलो पी बोल देता हूँ। ये ओ पी इज इक्वल टू आर। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर है, वेयर आर इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमारे डियर पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस जी के हिसाब से ये x है, ये y है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। मिस्टर एस्टन कोई प्रॉब्लम? नहीं। पक्का? ओके। तो सिर्फ ये बात हुई है कि पहले आपको जो एंगल्स बताए जाते थे, जो डिग्रीज, जो थीटा आपको डिफाइन किया जाता था, वो ट्रायंगल पे डिफाइन किया जाता था। अब आपको ये बता दिया गया कि सर ऐसा है कि आप बड़ी क्लास में आ गए, अब आपने बाई चॉइस आपने मैथ्स को ऑप्ट किया है, तो हम अब आपको अच्छी तरह तंग करेंगे, नई नई चीजें आपको सिखाएंगे। तो ये देखिए, जो ऊपर बना हुआ था मैंने यहाँ पर फिर से बना दिया। ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा बी है, और सर ने इसको क्या बोला है, इसको बोला है एम। ये मेरा जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्स वाई है, ये ओ एम डिस्टेंस मेरा एक्स है, मेरा पी एम डिस्टेंस ये मेरा परपेंडिकुलर है, पी एम डिस्टेंस मेरा वाई है, ये डिस्टेंस मेरा आर है। यहाँ तक ठीक है? ओ एम मेरा एक्स है, पी एम मेरा वाई है, ओ पी मेरा आर है। यहाँ तक ठीक है? और मुझे ये भी पता है, ये भी मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये आया पाइथागोरस जी के हिसाब से, पाइथागोरस जी के हिसाब से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे? ओके। अब देखिए, अब आपने जो डेफिनेशन दे दी है, कॉस साइन, और कॉस साइन की जो डेफिनेशन आपने दे दी है, उसके बाद आप टैन की भी यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो, मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टैन थीटा तो आपको पता ही है, टैन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिफाइन कर दिया तो टैन थीटा तो ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। अब देखिए, अब आपने जो पहली जो आप डेफिनेशन देते थे, एक राइट ट्राइंगल के एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से। अब जो नई साइन कॉस की डेफिनेशन आप देने वाले हो वो एक सर्कल की हेल्प से देने वाले हो, और उसमें जो आपका कॉस थीटा है वो है एक्स अपॉन आर। बात वही है, बट बात पहले आप ऐसे सीधा जा रहे थे, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको बात बता रहे हैं। बात वही है, अगर आप ध्यान से देखें, कोई नई बात नहीं आपको बताई जा रही। ये देखिए, ये जो x है ये एनीवेज आपका बेस ही है, ये जो y है वो एनीवेज आपका परपेंडिकुलर ही है, और ये जो r है वो एनीवेज आपका हाइपोटेन्यूज ही है। एस्टन साहब कोई प्रॉब्लम? बट आपने सिर्फ अब ये बोल दिया कि सर अब हम जो डिफाइन करेंगे एंगल, वो एंगल डिफाइन करेंगे सर्कल पे। उसका फायदा क्या होगा वो अभी 5-10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। और इस डेफिनेशन के हिसाब से जो कॉस थीटा है वो क्या होगा, एक्स अपॉन आर। ये देखिए, एक्स अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, y अपॉन आर। y क्या था हमारी पहली डेफिनेशन के हिसाब से, y जो परपेंडिकुलर था वो y अपॉन आर हो जाएगा, और मेरा जो tan थीटा वो तो एनीवे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। साइन थीटा क्या है, y बाय आर। कॉस थीटा क्या है, x अपॉन आर। तो मेरा जो tan थीटा है वो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। और y अपॉन एक्स भी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये पुरानी डेफिनेशन ही है। tan थीटा पहले भी आपने ये डिफाइन किया, tan थीटा पहले भी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बोलते थे।
और आज भी आप उसको y अपॉन एक्स ही बोल रहे हो, कोई नई बात नहीं आप कर रहे, सिर्फ उस कंसेप्ट का थोड़ा सा उसको, उस जो पहले आपको एकदम सीधा बताया था वो थोड़ा उसको टेढ़ा करके बता रहे हो। और टेढ़ा बताने का फायदा ये है कि इससे ये जो आप एंगल है उसको एक्सटेंड कर पाओगे आगे, वो अभी आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। और ये जो है, ये तो हमें समझ आ ही चुका है कि जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो हमें कैसे समझ आ गया, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अश्विन साहब कोई प्रॉब्लम है अभी तक यहाँ तक? नहीं। ओके, तो अब सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए, एक सिर्फ छोटा सा काम कीजिए, इसको और इसको नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन को नोट कर लीजिए कि आपका जो कॉस थीटा होगा वो एक्स अपॉन आर होगा, वो एक्स अपॉन आर होगा, और जो साइन थीटा होगा वो वाई अपॉन आर होगा। डायग्राम भी ना। और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये तीन चीजें नोट कर लीजिए, इसकी हेल्प से हम पूरा लेक्चर इन तीन डेफिनेशन के हेल्प से ही आगे चलने वाले हैं। डायग्राम भी ना। सर डायग्राम, हाँ अभी मत नोट कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उस पर डायग्राम बना हुआ है। अभी सिर्फ डेफिनेशन नोट कर लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ ये तीन चीजें डिफाइन की गई हैं, डिफाइन कर दी गई, डिफाइन कर दी गई है। नोट कर लिए सर? हाँ। ओके, अब देखिए सर। ओके, अब सर हमने जो पहले हमने वहां टेक्स्ट बुक में देखा वही चीज हम देख रहे हैं। ये सर एक्स है मेरा, ये मेरा वाई है सर, ये मेरा कोई पॉइंट पी है, ये एक्स वाई है, ये मैंने अब ये पी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्यू लिखा हुआ है, ये मेरा जो है ये ए है। एस्टन साहब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। अब मेरा जो साइन थीटा है, जो मेरा साइन थीटा है वो किसके इक्वल है? कॉस थीटा किसके इक्वल है? टैन थीटा किसके इक्वल है? एस्टन साहब बताइए। y अपॉन r। कॉस थीटा x अपॉन r। टैन थीटा y अपॉन x। शाबाश। और जो r है उसको आप y अपॉन r को आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट भी लिख सकते हैं। यस सर के नो सर? हाँ। यस सर। यहां तक बात समझ आई? ओके, अब सर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा, ये एक्स वाई में समझना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं एक काम करता हूँ। यहां तक तो आपको समझ आ गया? अच्छा, हाँ। इंसिडेंटली मैं अभी, अगर आप लेक्चर के बाद अपने आप चैप्टर 6 देखेंगे, आप ही की बुक का पार्ट 1 11th का, अगर आप चैप्टर 6 देखेंगे तो चैप्टर 6 पेज 127, ये आपका सर्कल्स का चैप्टर है, ये आपका सर्कल्स का चैप्टर है। ये जो डेफिनेशन आपने यहाँ लिखी है, ये डेफिनेशन आपको वहां भी काम आएगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ओके। आप ही की बुक का चैप्टर 6 सर्कल्स आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें ये जो डेफिनेशन है वो चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ सर, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिए, अब क्या करता हूँ, क्योंकि एक्स वाई में चीजें समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक्स वाई जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट सा एक कंसेप्ट है। मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि मुझे चीजें जो है वो अच्छी तरह समझ आए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेडियस जो है, ये जो सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो ले लेता हूँ 5। ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो ओ ए जो मेरा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 50। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। कोई डाउट है? नहीं। ओके, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जो एक्स पे पॉइंट है, इसको मैं लेता हूँ 3। तो ये जो पॉइंट है इसमें ऑटोमेटिकली एक पॉइंट तो 3 आ गया, और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ये मुझे निकालना है। मुझे पता है कि रेडियस 5 है, अगर रेडियस 5 है तो घूम के यहां पर भी ये 5 ही आएगा। हाँ। यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 3 है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है
कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये डिस्टेंस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, आप समझ आ रहे हैं, तो ये कितना होगा 4। एस्टन साहब? हाँ। कोई डाउट है? नहीं। तो ये डिस्टेंस अगर 4 हो गया तो ये पॉइंट कितना होगा 3 4। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। पक्का? हाँ। ओके। अब मैं अगर ये भी चेक करना हो, अगर मैंने ये भी चेक करना हो कि यार ये 3 4 जो है, ये पॉइंट जो है मेरा 3 4, ये मेरा पॉइंट जो 3 4 है, ये एक्चुअल में भी क्या ये सर्कल पे लाई करता है कि नहीं लाई करता, तो चेक करने के लिए एक छोटा सा काम मुझे करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है। मैं चेक कर लेता हूँ। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यस और नो? या। यस। नहीं समझ में आया? समझा। पक्का? हाँ। ओके। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है, इसको मैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मैं। y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मतलब एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ ये मिरर है, तो मैंने इसको जब रिफ्लेक्ट किया, यहाँ एक पॉइंट आया, लेट अस एज्यूम पी क्यू ले लेता हूँ, चलिए पी क्यू ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ के मुझे बताइए कि जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3 4। -3 4। मिस्टर एस्टन कोई डाउट है? नहीं। अच्छा। अब जो Q था यार, उसको मैंने जो x एक्सिस है उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया। जब मैंने रिफ्लेक्ट किया तो ये एक पॉइंट यहाँ पर R आ गया। तो मिस्टर एस्टन थोड़ा सा सोच के बताइए इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे? -3 -4। शाबाश। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? कौन सा सर? -5 0। सॉरी? -5 0। -5 0। मिस्टर एस्टन कोई डाउट है? नहीं। और फिर मैंने इस पॉइंट को इस पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर मैं ले आया। ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी है, थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है ड्राइंग में, तो मैं ठीक कर देता हूँ। ओके। ये मैंने इस पॉइंट को फिर से मैंने रिफ्लेक्ट किया, फिर से मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो ये यहाँ पर आ गया, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ गया। तो इस पॉइंट के, ये तो P था, फिर ये Q आया, फिर ये R आया। अब मैं इसको S बोल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे? 3 -4। 3, -4। मिस्टर एस्टन कोई डाउट है? नहीं। ओके। अगर मैं यहां तक कर चुका हूं तो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि मैंने, सॉरी वो ड्राइंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ओके। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन को मैंने, सॉरी, ये लाइन को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? ओके। जब मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरा एक नया एंगल बन गया। इसका मैं नाम रख देता हूं अल्फा। अब मुझे बताइए साइन अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, और टैन अल्फा क्या होगा? फिर से समझिए, मैंने जो ये क्यू बनाया था, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एंगल, ये जो एंगल अल्फा बना हुआ है, इसका साइन क्या होगा? सर उसके लिए तो अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा सर। राइट एंगल ट्रायंगल। शाबाश। और मैं लेक्चर के शुरू में गुरुदेव यही बता रहा था कि 9th-10th में हमें क्या चाहिए होता था? राइट ट्रायंगल। बट अब हम क्या डेफिनेशन यूज करते हैं? सर्कल की। और सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से साइन थीटा क्या होता है? y/r।
नहीं समझ में आया। समझा। हेलो, हाँ सर समझा। पक्का? हाँ हाँ, वो 4/5। तो साइन अल्फा मेरा क्या हो जाएगा? y, y क्या है 4 और r क्या है मेरा 5। 5। हुसैन साहब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझा समझा। देखिए ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है। ओवरऑल आपकी लाइफ में ये चेंज हुआ है जो एस्टन साहब ने अभी बताया कि सर पहले हम जो साइन थीटा करते थे ना उसमें हमें राइट ट्रायंगल चाहिए होता था। तो मिस्टर एस्टन यही कह रहे हैं कि सर अब यहाँ पर मैं इसमें राइट ट्रायंगल बनाइए तभी मैं आपसे बात करूंगा। और मैं मिस्टर एस्टन को बता रहा हूँ कि सर आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में 11th क्लास ऑनवर्ड्स आपको ये डिफाइन कर दिया गया है कि सर आप जो पहले साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते थे, अब सर हम आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, जिसमें ये अगर थीटा है तो साइन थीटा डिफाइन किया जाएगा ऐसे, कॉस थीटा डिफाइन किया जाएगा ऐसे, और टैन थीटा डिफाइन किया जाएगा ऐसे। लॉजिक समझ आया या नहीं आया? हाँ हाँ। तो कॉस अल्फा गुरुजी कितना हो जाएगा? 3/5। 3/। ये देखिए एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा क्या है -3, -3/5। तो ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन आर मेरा क्या है, आर तो सेम ही है, आर तो 5 ही है, ये 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा। और tan अल्फा क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, -3 कैसे? -3 कैसे? क्योंकि सर आपने जो cos थीटा डिफाइन किया है वो आपने डिफाइन किया है x अपॉन आर, आप ही ने डिफाइन किया था ना x अपॉन आर। हाँ। अब यहाँ पर मेरा जो x है, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जो मेरा x है वो तो -3 है। हाँ। हेलो, अभी भी डाउट है? नहीं नहीं नहीं। सर फिर से देखिए, फिर से देखिए, आपकी दुनिया जिसमें पहले ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती थी, अब वो दुनिया चेंज हो गई है। वो दुनिया में अब सर्कल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होंगी। फिर से देखिए सर, आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे वो क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। अब जो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होंगी वो किस हिसाब से डिफाइन होंगी? वो सर्कल के हिसाब से डिफाइन होंगी, जिसमें साइन थीटा होगा y अपॉन आर, कॉस थीटा होगा x अपॉन आर, टैन थीटा होगा y अपॉन एक्स। मिस्टर एस्टन नहीं समझ में आया? समझा। अगर समझ आ गया तो बताइए सर टैन अल्फा क्या होगा? -3/4, सॉरी 4/-3। शाबाश, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया आपने? एक सेकंड, एक सेकंड। सर पहले आप जब मेजर करते थे, पहले जब आप एंगल मेजर करते थे, वो जो एंगल मेजर करते थे वो ट्रायंगल के हिसाब से करते थे, अब आप कर रहे हो सर्कल के हिसाब से। और थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट मैंने आपको पहले यही समझाया है कि फंडामेंटली डेफिनेशन सेम है, बट अब जो एंगल है वो 90 से आगे बढ़ना शुरू हो गया। हाँ। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपको साइन अल्फा आता है तो, अगर आपको साइन अल्फा आता है तो कोसिकेंट अल्फा भी आता है, और सीकेंट अल्फा भी आता है, और कॉट अल्फा भी आता है। मिस्टर एस्टन समझ आ गया? इसका रेसिप्रोकली करोगे, कोसिकेंट अल्फा करोगे तो वो 5/4 आ जाएगा, सीकेंट अल्फा करोगे तो 5/-3 आ जाएगा, और कॉट अल्फा करोगे तो -3/4 आ जाएगा। मिस्टर एस्टन नहीं समझा? हेलो, समझा समझा। आगे चलो। सर ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं? मत कीजिए, कोई समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो तो आपके पास है ही है, आप दोबारा देख सकते हैं। हाँ। आगे चलो। यार ये मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूँ, जो भी चीजें आप कर रहे हो सारी नई चीजें कर रहे हो। एक पहली बार आपको नहीं समझ आएगा, और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेसन है। आप उसको रिवाइज जब अगर करेंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा उसमें। अगर सोचेंगे कि नहीं मैं तो लेक्चर में ही सुनूंगा तो प्रॉब्लम है।
ओके। तो फैसिलिटी है, उसका यूज कीजिए। हम्म। देखिए, अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये लाइन को ज्वाइन करता हूँ, ये लाइन को ज्वाइन करता हूँ, ऐसे ज्वाइन करता हूँ। ये लाइन का एंगल जो है वो ये है, इसको मैं बोलता हूँ बीटा। ये आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसको बेटा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, मैं इसको बीटा ही बोलता हूँ। और इसकी एक और बहन है, वो है गैमा। गैमा न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, हाँ या ना? याद है बीटा ना? रेज और गामा अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। रेज। तो इसको बेटा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, मैं इसको बीटा बोलता हूँ। तो छोड़िए, बात ये चल रही है कि अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, अब आप पहले आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइन किया, फिर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज निकाली, अब आप आ गए हो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन है आपकी, ये घूमती हुई लाइन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर अब यहाँ पर आ गई। अब जब यहाँ पर आ गई है तो एंगल तो सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज घूम के ही एंगल बनेगा, वो तो एंगल की डेफिनेशन तो चेंज होगी नहीं। तो अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया तो मुझे बताइए, साइन बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, और टैन बीटा क्या होगा? -4/5 साइन -4/5। एस्टन साहब, कॉस बीटा क्या होगा? -3/5 -3/5, शाबाश। और टैन बीटा क्या होगा एस्टन साहब? 4/3 एस्टन साहब, टैन बीटा क्या होगा? -4/-। -4/-3, और ये दोनों 4/3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। नहीं समझ में आया? समझा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये -4/5 को आप ऐसे -4/5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। आगे चले एस्टन साहब। हाँ। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये लेक्चर को एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि नई चीज सीख रहे हैं तो तकलीफ होती है, दिमाग जो है वो नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, और ये एंगल मेरा बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरा एंगल बन रहा है, ये मेरा एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ गैमा। तो मेरा साइन गैमा क्या होगा, कॉस गैमा क्या होगा, और टैन गैमा क्या होगा? बताइए। -4/5 साइन गामा -4/5। एस्टन साहब, कॉस गैमा क्या होगा? 3/5। और टैन गैमा क्या होगा? -4/। समझ में आया? हाँ। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोसिकेंट गैमा, सीकेंट गैमा, कॉट गैमा तो आप निकाल सकते हैं। वो तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ही है, वो तो रेसिप्रोकल ही है, वो तो रेसिप्रोकल ही है। हाँ। हुसैन साहब, समझ आया? समझा। पक्का? हाँ। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, अब देखिए सर, अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। और कल भी हमारी बात हुई थी, आज फिर से देख लीजिए,
एक निमोनिक डिवाइस है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर साइन, कॉस, टैन सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। और आपने जो रेशोज ली हैं, ये ऑल है, ये साइन है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये साइन है, ये देखिए ये साइन है, ये टैन है, और ये आपका कॉस है। और आपने जो रेशोज ली हैं वो रेशोज भी आपको यही दिखा रही है कि यहाँ पर आपने देखा था कि जो साइन था वो आपका क्या आया था, वो परपेंडिकुलर अपॉन y अपॉन r आया था, 4/5 आया था। यहाँ पर जो आपका tan आया था वो क्या आया था, y अपॉन x आया था। ये देखिए -4/-3 आया था, -4/-3 = 4/3। देखिए tan आपका पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पर आपका जो कॉस है, वो आपका क्या आ रहा था, x अपॉन r। ये देखिए x अपॉन r। एशन साहब समझ आया नहीं आया? हाँ समझा। तो ये देखिए आपके पीडीएफ में, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 में लिखा हुआ है ना, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो वो सर ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है, हमने उसको इजी सा बना के, एक निमोनिक डिवाइस है, एक बड़ा फेमस निमोनिक डिवाइस है, मैंने नहीं बनाया, हजारों सालों से चला आ रहा है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एस्टन साहब समझ आया? हाँ सर। ओके, अब देखिए सर, मैं इरेज कर दूं सारे को? हाँ ओके, अब देखिए सर, ओके, अब एक मेरी बात समझिए कि हमारी एक फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात हो चुकी है, बीच में भी एक बार काफी डिटेल में बात हुई थी कि अगर ये मेरा ट्राइंगल है, ओ पी क्यू ए बी ई एफ एक्स वाई, ये अगर मेरा एंगल थीटा है, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ई ओ एफ, इसको भी मैं पी ओ क्यू बोल देता हूँ, इसको भी मैं ट्राइंगल पी ओ क्यू बोल देता हूँ। यार ये जो मेरा एंगल है, ये वाला जो एंगल है, वो एंगल तो सेम ही है ना? नहीं समझ में आ रहा? समझा। तो पीओ क्यू में जब मैं एंगल ट्राइंगल पीओ क्यू ले रहा हूं, इसमें जो मेरा साइन थीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन ओपी। इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी फिर से मेरा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए। और मेरा ट्राइंगल जो ईओएफ है, ईओएफ है, उसमें भी मेरा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ईएफ अपॉन ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात आपको समझ आई कि नहीं है? एशन साहब कोई डाउट है? नहीं। पक्का? तो ये जो एंगल है, ये इस लाइन में आप इसको लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे सबका जो साइन थीटा है वो तो सेम ही रहेगा। हाँ या ना? हाँ। ये लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ सर कि ये मेरा अगर सर्कल है तो थोड़ी सी ड्राइंग में प्रॉब्लम है, और ये मेरा एक सर्कल है, तो ड्राइंग को थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए, और लेट अस अज्यूम ये मेरा एक सर्कल है। अब इसमें दादा अगर मैंने ये मेरा जो सर्कल है ये मेरे 5 यूनिट्स वाला सर्कल है, ये मेरा 5 यूनिट्स वाला सर्कल है, और ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मेरा 3 4 है जो हमने अभी किया था पहले, और ये मेरा साइन थीटा है। तो मैंने अब डिफाइन किया था कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है अश्विन जी, सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से? क्या परपेंडिकुलर अपॉन y अपॉन x, y अपॉन r, सॉरी, कॉस थीटा किसके इक्वल है? x अपॉन r। तो बेटा ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू मेरा जो साइन थीटा है, वो परपेंडिकुलर y अपॉन रेडियस r 4/5 के इक्वल है। तो ये वाला ये देखिए, ये ए बी और ये वाला ये एक्स वाई, तो ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल एक्स ओ वाई में भी जो साइन थीटा है और इस ट्राइंगल में भी जो साइन थीटा है वो 4/5 के ही इक्वल होंगे, हाँ या ना? एस्टन साहब डाउट है? नहीं। एस्टन साहब ध्यान से कभी देखिए, कभी भी ध्यान से देखिए, हमेशा जब आपके जो चैप्टर्स लिखे होते हैं उनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल वर्ड है, रेशो। बेटा रेशो का मतलब ये होता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है वो 4:5 रहेगी। अब वो कहने को 40:50 हो सकता है, या आपका 8:10 हो सकता है, या आपका 12 क्या होगा, 4 3 5 3 15 हो सकता है, या आपका 80/100 हो सकता है। इन सब की जो रेशो है वो किसके इक्वल है? 4:5। एस्टन साहब ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हैं, तो पहले तो 9th 10th में आप ये चीजें स्किप कर सकते थे। अब ध्यान से सुनिए कि आपका हर चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसलिए होता था कि जो रेशो है बेटा वो हमेशा 4:5 की रहेगी। इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो 4/5 ही रहने वाली है। नहीं समझ में आ रहा? समझा। पक्का? हाँ। तो अब देखिए, आपके पास अगर पीडीएफ खुला हुआ है, तो पेज नंबर 15 पे, पीडीएफ खुला आपके सामने? हाँ। पेज नंबर 15 पे देखिए, लेफ्ट साइड बॉटम में लिखा हुआ है, नोट दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज स्लैश फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। उसका मतलब समझ में आया आपको? नहीं। देखा आपने पेज नंबर 15 पे? हाँ। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब फिर से समझिए कि मेरा ये जो एंगल है, ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल, ये रेडियस पे ज्यादा डिपेंडिंग करता। मेरा रेडियस इतना होने दो, मेरा रेडियस इतना होने दो, मेरा रेडियस इतना होने दो, ये जो एंगल है वो एंगल सेम ही रहने वाला है। नहीं समझ में आया? समझा। अगर बहुत बड़ा सर्कल होगा तो हो सकता है 80/100 हो जाए, फिर थोड़ा सा छोटा होगा तो 40/50 हो जाए, थोड़ा सा और छोटा हो तो 12/15 हो जाए, और छोटा हो गया तो 8/10 हो जाए, और भी छोटा हो गया तो 4/5 हो गया। इससे नीचे भी लेके जा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? समझा। एक्शन साहब समझ में आया? हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये रेशोज का मतलब ये होता है, रेशोज का मतलब फिर से वही हमारा ट्राइंगल।
रेशियोज का मतलब अगर आप साइन, सिंपल मान लीजिए, अगर आप tan थीटा निकालना चाहते हैं, tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इज टू बेस, और ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इज टू बेस, और ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इज टू बेस हमेशा सेम होगा। हाँ। ओ ए बी, ई एफ, एक्स वाई, पी क्यू, इन सब में जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं समझ में आ रहा? समझा। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट ये एक्चुअली सेम चीज आपने सिमिलैरिटी में भी की थी, याद में आया कि नहीं? सिमिलर ट्रायंगल हाँ किया था, हाँ याद आया? हाँ। उसमें भी आपने यही किया था, बिकॉज ये सारे ट्रायंगल जो हैं, ओ ए बी, ओ ई एफ, ओ एक्स वाई, ओ पी क्यू, ये सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर। सिमिलर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे सिमिलर है? वो रेशियोज ना। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रेशियो सेम है। अगर आपने प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ ई एफ के, तो कैसे प्रूव करोगे? एंगल ओ कॉमन है। वैल्यूज लेके। सॉरी सॉरी, वैल्यूज लेके। कौन सी वैल्यूज देख के? हुसैन साहब अरे आप ठीक नहीं बता नहीं रहे थे, नहीं बताइए। नहीं, सॉरी सर वो एंगल ओ कॉमन है। यस सर, वेरी नाइस। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। हम्म। दूसरा? और परपेंडिकुलर 90 यस डिग्री। सर, यस सर, 3 bags full। ओ ए, ओ बी, सॉरी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ई एफ ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। शाबाश। ये वाला जो ट्राइंगल है ये इक्वल है, ये कॉमन है, तो आप क्या लगा सकते हो? ए ए टेस्ट। ए लगा सकते हो, तो ट्राइंगल्स क्या हाँ। हो गए? सिमिलर है। नहीं समझ में आया? समझा। अब सर आपकी जो मिस्टर एस्टन का दिमाग घूम रहा है कि साला कहाँ फंस गया मैं, वो इसलिए घूम रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री भी चल रही है साथ में, सिमिलर ट्राइंगल्स भी चल रहे हैं साथ में, सर्कल्स भी चल रहे हैं साथ में, तो मिस्टर एस्टन सोच रहे हैं कहाँ फंस गया मैं। मिस्टर एस्टन, यस सर, नो सर? हम्म। हेलो? हाँ सर। समझ आ रहा है ना? हाँ। हाँ। तो लॉजिक यार, जो फंडामेंटल लॉजिक है, जो फंडामेंटल लॉजिक है वो तो सेम ही है। वो चाहे आप अरिथमेटिक से उसको देख लो, या आप उसको ट्रिग्नोमेट्री से देख लो, या उसको सर्कल से देख लो, या कैसे भी देख लो, उसका जो फंडामेंटल लॉजिक है वो घूम फिर के आप सेम ही पॉइंट पे आने वाले हो। और फाइनली, फाइनली मुझे इस चैप्टर से क्या चाहिए? फाइनली जो मुझे इस चैप्टर से चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो सारा का सारा मैं आपको उसका जो फंडामेंटल है वो सारा का सारा आपको समझा दिया। अब मेरी जो रेशोज निकलने वाली हैं सर, ये एक बहुत ही गंदा सर्कल है, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। इसको देख के थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये है मेरा यूनिट सर्कल। क्या है मेरा? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल पहले भी एक बार आपको बताया, यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि उसका जो रेडियस है वो 1 है। वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो यूजुअली ये बोल दिया जाता है कि सर ये 1 यूनिट है। ऐश्वर्य साहब बात समझ आ गई? ओके। अब मैं आपके सामने कुछ एक दो छोटी छोटी सी चीजें करता हूँ, परेशान मत होइए। अगर आप परेशान हो, जहां पर आप परेशान होंगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, ठीक है? मैं यहां से एक एंगल बनाता हूँ, यहां से मैं एक एंगल बनाता हूँ ऐसा, सॉरी, एंगल बनाता हूँ ऐसा। और ये जो मेरा एंगल है ये है 45 डिग्री का। इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ। ये O है, ये P है, ये M है, ये R है, और OR1 है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये मेरा 45 डिग्री है सर।
ये मेरा ओ आर 1 है तो मेरा ओ पी भी 1 होगा। ये देखिए ये भी मेरा 1 होगा। यहां तक ठीक है सर? हाँ। एक्शन साहब कोई डाउट है? नहीं। ओके, एक्शन साहब थोड़ा सोच के बताइए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओ एम क्या होगा और एम पी क्या होगा? थोड़ा सोच के बताइए, मुश्किल नहीं है। फिर वो साइन 45। मुझे कैलकुलेट करके बताइए ओ एम कितना होगा और एम पी कितना होगा। ओ एम 1/2 ओ एम सॉरी 1/2 सॉरी 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। हाँ। तो इन ट्राइंगल ओपीएम, इन ट्राइंगल ओपीएम 1/√2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। 1। ओपी मेरा 1 है तो मेरा पीएम क्या आ जाएगा? 1/√2 इंटू ओपी। ओपी तो मेरा 1 है तो ये क्या आ जाएगा? 1/√2। 1/√2 ही होगा। तो पीएम मेरा क्या आ जाएगा? 1/√2। मिस्टर एस्टन ओएम क्या आ जाएगा? 1/√2। 1/√2। शाबाश। वो भी अगर मैंने देखना हो तो मैं देख सकता हूँ cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है? ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी। तो ओ एम किसके इक्वल होगा? 1/√2 इंटू टू 1। 1/√2 इंटू 1। तो ओ एम मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/√2। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया? 1/√2। एस्टन साहब कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। पक्का? हाँ। तो एस्टन साहब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कौन सा? 1/√2 1/√2। हाँ। नहीं समझ में आया? समझा। पक्का? हाँ। डाउट तो नहीं है? नहीं। अगर डाउट नहीं है सर, अगर डाउट नहीं है, बट हो सकता है लेक्चर खत्म हो तो आप सोचें अरे अंकल ने कुछ भी बोल दिया, चेक तो किया नहीं। तो मेरे पास चेक करने का एक और स्टाइल है। क्या स्टाइल है? क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है? चेक करते हैं सर। 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एस्टन साहब किसका स्क्वायर? 1/4 सॉरी 1/4 प्लस 1/4। अरे दादा आर क्या है? हाँ, आर स्क्वायर। सॉरी सॉरी। आर है क्या? स्क्वायर। आर है क्या? 1 का स्क्वायर। आर है क्या सर? इस सर्कल में आर क्या है? 1 1 1 1। यस सर। ध्यान दीजिए, फंडे मुश्किल है। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 1/2 1/2। हाँ 2। हाँ। यस सर, नो सर? करेक्ट है। हाँ। तो ये ठीक है, 1/√2 लाई करेगा। नहीं समझ में समझा आया? समझा समझा। अब मैं क्या करता हूँ सर, मैं इस पॉइंट को जैसे मैंने पहले किया था, इसको मैं यहां ले आता हूँ, पी क्यू बना लेता हूँ, फिर क्यू को रिफ्लेक्ट करके नीचे ले आता हूँ, आर बना लेता हूँ। आर से सर मैं यहां पर ले आता हूँ, इसको यहां पर एस बना लेता हूँ। और ये आपको बात समझ आ जाएगी, रिफ्लेक्ट करके ये फिर वापस ये पी बन जाएगा। तो एस्टन साहब क्यू क्या होगा? -1/√2 और 1/√2। -1/√2 कॉमा 1/√2। शाबाश। एस्टन साहब आर क्या होगा? -1/√2 -1/√2। एस क्या होगा? 1/√2 -1/√2। ओके, यहां तक पहुंच गए सर? हाँ। ओके, अब थोड़ी सी बात और रही है। मोरलेस इस चैप्टर में
जितना मुझे चाहिए वो फंडामेंटली आप समझ चुके हैं, फंडामेंटली आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब तो थोड़ा सा बस थोड़े से फंडे हैं। ये देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि एंगल क्यू ओ आर कौन सा, क्यू क्यों? ओ आर, हाँ, ये देखिए ये एंगल कितना होगा, थोड़ा सा सोच के बताइए। 90 + 45। शाबाश, 90 शाबाश। + 45। 90 + 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री होगा। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं। तो एस्टन साहब अगर आपने ये बता दिया कि सर ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है ये 135 डिग्री है, तो एस्टन साहब क्या आप मुझे साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री और टैन 135 डिग्री बता सकते हैं? हाँ। बताइए। 1/√2/1। कॉस 135 डिग्री 1/√2/1। सर वो -1/√2/1 होगा ना, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, -1/√2/1। और टैन 135 डिग्री -1, हाँ, -1/√2/1। y अपॉन -1 ना। x होता। हाँ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हुसैन साहब बोल रहे हैं कि सर ये हो जाएगा -1 के इक्वल? कोई डाउट है सर? नहीं। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं एस्टन साहब डाउट है? नहीं नहीं। नोट कर लीजिए। फिर से देखिए सर, फिर से देखिए हमारा लॉजिक ऑल साइन टैन कॉस लग रहा है या नहीं लग रहा है? यहाँ तो सारे पॉजिटिव थे, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होना चाहिए। क्या सिर्फ साइन पॉजिटिव है? यस सर, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। सर नहीं समझा? समझ रहे। समझ आया। इरेज करूं सर? हाँ हाँ। ओके, मैं सर इसको इरेज करता हूँ, मैं सर इसको इरेज कर देता हूँ। इसको मैं सर इरेज कर देता हूँ। और अब सर मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, कि ये देखिए अब मैं ये ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन करता हूँ, और ये मेरा एंगल है सर, ये मेरा एंगल है। एस्टर साहब ये एंगल कितना होगा? 180 एंगल + 45। एंगल आर ओ, ये ओ है, आर ओ, आर। ये मैंने इसको आर लिख दिया, इसको मैं आर डैश लिख देता हूँ यहाँ, सॉरी ये आर डैश है, तो आर डैश ओ आर किसके इक्वल हो गया सर? 180 + 45, यस हाँ सर, नो सर? हाँ। 225 डिग्री। तो बता दीजिए सर, साइन 225 क्या होगा, कॉस 225 क्या होगा, टैन -1/√2/1। 225 क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। -1/√2/1। -1/√2, कॉस 225 क्या होगा? -1/√1। और टैन 225 क्या होगा? एक्शन साहब नहीं समझा? समझा। ये चैप्टर में जो समझने वाली चीज थी वो आप समझ चुके हैं। अब बेसिक गधा मजदूरी की चीजें हैं, वो गधा मजदूरी की क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कोर कंसेप्ट है, वो आप समझ चुके हैं। ओके, अब फिर से आपको पता है मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब जो एंगल है, अब जो एंगल है उसको मैं ले जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं एंगल को ले जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर, ये देखिए। और जो मेरा एंगल डिफाइन होगा सर, एंगल डिफाइन होगा ऐसे, ये इतना बड़ा एंगल,
ये हम्म ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है सर? ये एंगल है SOR। वैष्णव साहब, ये एंगल कितना होगा? 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 315 डिग्री। यस सर, नो सर? हम्म यार कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। और अगर डाउट नहीं है तो फिर से साइन 315 क्या होगा? 1/√2। ये सर मेरा 1/√2 होना चाहिए, -1/√2। -1/√2 होना चाहिए। ये मेरा 1/√2 होना चाहिए और ये मेरा 1 होना चाहिए। एक्शन साहब समझ आया नहीं है? समझा। पक्का? हाँ, और tan का माइनस होना चाहिए tan माइनस होना चाहिए, ना। tan माइनस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। सर यहाँ तक समझ आ गया? हाँ। ओके। तो फाइनली सर, फाइनली मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? मैं सर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि यहां पर सर मैं एक यूनिट सर्कल बनाया, एक यूनिट सर्कल बनाया। ये एंगल 30 डिग्री है, ये मैंने इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया, ये 90 डिग्री है। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 1 होगा। इसका नाम O है सर, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। तो सर OP तो 1 है। सोच के बताइए PQ क्या होगा sin 30 और OQ क्या होगा? sin 30 का वैल्यू एक सर मैं हाफ। आपको मैजिक ट्रायंगल बता देता हूँ, एक मैजिक ट्रायंगल बता देता हूँ। अगर आपको लॉजिक समझ आए तो ठीक है, आप इसको यूज कीजिए, नहीं समझ आया तो गोली मारिए, भूल जाइए। ये सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। यहाँ तक समझ आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे एंगल कितने होंगे? 60। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना होगा सर? 30। और ये जो साइड है ये कितनी होगी सर? 1। ये मैं इसको मैजिक ट्रायंगल बोलता हूँ। मैजिक ट्रायंगल में मैं जब बनाता हूँ, रफली बनाता हूँ, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। उसमें ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये कितना हो जाएगा एक्शन सर? √3/2 सॉरी, √3। हुसैन साहब आप भी बोल सकते हैं। हाँ। ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? √3। शाबाश, √3। √3। तो मैं जब इसको यूज करता हूँ, मैं जब ये मैजिक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो मैं इसको 2 1 √3 बोल देता हूँ और मुझे याद रहता है कि ये 60 है और ये क्या है? 30 है। तो जैसे मुझे अगर cos 30 चाहिए, sin 30 चाहिए, तो मेरा रट्टा कमजोर है, तो मैं तो मैजिक ट्रायंगल बना के देख लेता हूँ कि cos 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और sin 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और sin 30 क्या होगा? sin 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। √3/2। और cos 60 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं समझ में आया सर? 1/√3। नहीं, सॉरी, 1/2 बराबर। कुछ गड़बड़ है क्या? समझा समझा समझा। तो वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप इसको यूज करना नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बट मैं यूजुअली ऐसे करता हूँ, 2 1 √3। ये मुझे पता होता है 60 है, ये मुझे पता होता है 30 है, तो मैं तो ऐसे ही फटाफट कर देता हूँ। मुझे आदत है तो मुझे ये ईजी लगता है, आपको हो सकता है वैसे ईजी लगे। तो फाइनली आइए यहाँ पर, ये 30 पे आइए, ये 30 डिग्री पे आइए। तो अब हमें पता चल गया कि जो cos 30 है वो क्या है? cos 30 जो है वो है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी, ओपी तो 1 है, तो ओ क्यू किसके इक्वल हो गया? √3/2। नहीं समझ में आ रहा? समझा। एक्शन साहब नहीं समझ आ रहा, या थक गए? समझा। तो ये क्या हो गया? √3/2। उसी तरह अगर मुझे sin 30 जो है, sin 30 किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। और sin 30 एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? हाफ के। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? हाफ के। तो मिस्टर एस्टन ये पॉइंट क्या होगा? √3/2, हाफ। √3/2, हाफ। हुसैन साहब नहीं समझ आ रहा? समझा। और चेक करने के लिए, क्या √3/2 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर 1 के इक्वल है? ये क्या है? 3/4। और ये क्या है? 1/4। और ये किसके इक्वल है? 1। नहीं समझ आया सर? हाँ समझा। अब देखिए आपका होमवर्क क्या होगा, ध्यान से देखिए। एस्टन साहब होमवर्क देखिए, ये पॉइंट को आप यहां रिफ्लेक्ट करेंगे, ये यहां, ये क्यू पॉइंट होगा। क्यू पॉइंट को आप यहां रिफ्लेक्ट करेंगे, ये आर डैश होगा। और आर डैश को आप यहां रिफ्लेक्ट करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली यहां करेंगे, तो ये एस पॉइंट होगा। एस्टन साहब ये एंगल कितना होगा? 120। सॉरी, 120। आपकी आवाज नहीं आ रही। 120। एस्टन साहब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है। तो ये जो एंगल है ना यार, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये 90 + 60, ये 150 डिग्री है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? 150 ना? एस्टन साहब डाउट है? नहीं नहीं। ये क्यू पॉइंट क्या होगा? माइनस √3/2, 1। ये बात समझ आ गई? तो दादा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इसके बराबर ही होगी ना, इसके इक्वल ही होगी। फिर 1 की हाफ। सॉरी 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 सॉरी, 1 की हाफ। हाफ ना? आई एम सॉरी, हाफ, हाफ, सॉरी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इसके बराबर होगी, इसके इक्वल होगी। हाँ। उसी तरह ये जो लाइन है वो इसके इक्वल होगी। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होने वाला है ना। सारा समझ तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा? sin 150। दोस्त दिखा नहीं दिखा? लिखा है। और ये अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं 210। इसको यहां पर ज्वाइन करता हूँ, तो ये पूरा घुमा के यहां तक, ये जो एंगल है ये कितना होगा? 210। 210 डिग्री है। एस्टन साहब नहीं समझ में आ रहा? एस्टन साहब समझ आया नहीं यार? और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है, थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कितना होगा? 330। ये एंगल होगा सर 330 डिग्री। तो अगर आप ये सब निकाल लेंगे तो आप फिर क्या क्या निकाल पाएंगे? देखिए आप निकाल पाएंगे sin 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, tan 150 डिग्री, sin 210 डिग्री, cos 210 डिग्री, tan 210 डिग्री, sin 330 डिग्री, cos 330 डिग्री और tan 330 डिग्री। हाँ एस्टन साहब नहीं समझ आ रहा? समझा। पक्का? ये आपका होमवर्क है, ये आपने निकालना है। ओके। नहीं निकालोगे तो आज का लेक्चर पूरा वेस्ट जाएगा। ओके।
एस्टन साहब समझ आ गया? हाँ। फाइनली फाइनली एक चीज और, 2 मिनट में ये देख लीजिए, ये भी शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। अब फिर से हाँ। यूनिट सर्कल है, फिर से यूनिट सर्कल है, ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है। हुसैन साहब क्या लगता है अभी एंगल कितना होगा? सर कुछ 45 30 कुछ भी हो सकता है। 75। यार पहले मैंने 45 लिया, फिर मैंने 30 लिया, तो आपको क्या लगता है अब ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 अरे 60 60। शाबाश, अब ये एंगल मैं लूंगा 60। और अब आपका होमवर्क ये है, फाइनल होमवर्क ये है कि आपको पता है ये 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी 1 होगा। हम्म। अब पहले तो आप ये P पॉइंट अपने आप निकालोगे, फिर P को रिफ्लेक्ट करके ये बनाओगे Q, Q को रिफ्लेक्ट करके यहां बनाओगे पॉइंट R डैश, R डैश को रिफ्लेक्ट करके आप बनाओगे S। हम्म। फिर एक एंगल तो ये होगा, तो दूसरा एंगल होगा ये वाला, तीसरा एंगल होगा ये वाला, चौथा एंगल जो होगा, जो फोर्थ एंगल होगा, वो होगा ये वाला। हम्म। एस्टन साहब बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ हाँ हाँ। बेसिकली बेसिकली हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री को सर्कल पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं और उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं। हम्म। मेरी बात समझ आई? हम्म। यही जो सर्कल है, अगर आप पीडीएफ में, आपकी पीडीएफ में पेज नंबर 23 पे आएंगे, पेज नंबर 23 पे आएंगे, तो आपको साइन और कॉस के, साइन और कॉस के ग्राफ दिखने शुरू हो जाएंगे। देखा हाँ आपने? देखा आपने? हाँ। ये सर्कल की हेल्प से, ये एंगल की हेल्प से हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे, रफ ग्राफ्स बनाएंगे। ऑफ कोर्स ओके। मैथ्स में आप एक्यूरेटली बनाएंगे, बट मुझे काम चलाने के लिए, फिजिक्स में काम चलाने के लिए मैं आपको एक रफ ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ठीक है। और यही जो चैप्टर है, यही जो डिट्टो, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, वो फिजिक्स में एक आपका चैप्टर आएगा ये इसका, वेव्स ऑसिलेशंस का, वेव्स ऑसिलेशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिट्टो जितने फंडे यहाँ पर यूज होते हैं वो सारे के सारे फिजिक्स में, ये चैप्टर्स में एकदम डिट्टो यूज होते हैं। सर होमवर्क समझ आ गया? हाँ सर वो एक बार बता दो ना प्रीवियस वाले का, किस वाले का? मतलब इसके पहले वाले का। नहीं समझ नहीं आया, सॉरी। सर ये क्वेश्चन है ना 60 डिग्रीज, इसके हाँ, पहले अपने 30 डिग्रीज के वैल्यूज थे, वो भी फाइंड 30। आउट करना है ना। यार देखिए आपने करना क्या है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपने करना क्या है, पहले तो पहले तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो फिर से देखिए। ओके। वीडियो फिर से देखना बहुत जरूरी है, मस्ट है। हम्म। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो एक लेक्चर और लगेगा, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो इस पर 3 लेक्चर और लगेंगे, वो आपकी इच्छा। हम्म। करना क्या होता है, मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ। करना क्या होता है, एक बार 30 डिग्री लीजिए, ये 1 है, बेस निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, यहां तक पहुंच जाएंगे। हम्म। इस कोऑर्डिनेट को यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर रिफ्लेक्ट कर दीजिए, तो आपके एंगल बनेंगे। एक एंगल तो ये बन गया, दूसरा एंगल ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। हुसैन साहब समझ आया? समझा। फिर आप क्या करेंगे, 45 तो मैंने खुद सारा किया है। हाँ। फिर आप क्या करेंगे, आप जब वीडियो देखेंगे तो 45 डिग्री आपको डिटेल में नजर आएगा। हम्म।
उसके बाद आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल के टाइम आप क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज 1 है। हाइपोटेन्यूज 1 क्यों है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, ये 1 है। अब मैं साइन 60 और कॉस 60 को यूज करके, साइन 60 और कॉस 60 को यूज करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। फिर इस कोऑर्डिनेट को मैं यहां रिफ्लेक्ट करता हूं, यहां रिफ्लेक्ट करता हूं, यहां रिफ्लेक्ट करता हूं। तो एक एंगल तो 60 है, दूसरा एंगल मेरा बनेगा ये वाला, तीसरा एंगल बनेगा मेरा ये वाला, और चौथा एंगल जो फोर्थ एंगल बनेगा वो बनेगा ये। हाँ हुसैन साहब नहीं समझ आया? समझा समझा। आप ट्राई कीजिए, ओके। आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो 100% आपसे हो जाएगा। आप नहीं देखेंगे तो कल मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे लेक्चर ज्यादा लगेंगे। हाँ सर एक्शन साहब बात समझ आ गई? हाँ ठीक है सर, कल दोबारा मिलता है। ओके सर। ओके सर मतलब ये कर रहे थे ना 60 के